शब्द स्वरूप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बाबा जी के शनिवार वाले दिन जो क्वेश्चन आंसर हुए थे उनको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। गुरु दे चरणा दे विच जावांगी, उथे रो रो हाल सुनावांगी। सतगुरु मेरी जिंद दा गहना, फुल पत्ता ना तोड़ी नी मालने, गुरु ने शावे बैणा। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं जल्दी ही विदेश जा रहा हूँ, मुझे नामदान नहीं मिला है, क्या वहाँ जाकर भी नामदान ले सकते हैं? बाबा जी ने कहा था, नाम तो वहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को उसके लायक ज़रूर बनाना है। ये तभी संभाला जाएगा, तभी इसकी कदर होगी। फिर बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी जो लोग मीट शराब नॉन वेज आदि खाते हैं वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं, और जो सेवा करते हैं अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। बाबा जी ने कहा था कि हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है, गोल क्या है, कि कैसे 84 के जेल खाने से निकल सके। हमें बंधे रहना है या छूटना है यहाँ से? बाबा जी ने फरमाया था, बेटा अगर थोड़ा सा दुख तकलीफ आ भी जाए तो हम ये माने कि वो मालिक हमारे कर्मों का बोझा हल्का कर रहा है, इसमें हमारा ही फायदा है। आज़ादी हमें चाहिए। थोड़े बहुत दुख अगर आ भी गए तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। फिर एक लड़के ने प्रश्न किया था कि बाबा जी क्या आप सभी संगत को सचखंड ले जाएंगे? तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा था, अगर मैं सभी को सचखंड ले गया तो मेरा सत्संग कौन सुनेगा? सारी संगत बहुत हंसी थी। वही लड़का पूछता है कि बाबा जी मेरा मन बहुत ज़्यादा भटकता है। बाबा जी मुस्कुराने लग पड़े और फिर कहा कि किस तरफ भटकता है? बाबा जी ने जहाँ पर बीबियाँ बैठी हुई थी उस तरफ इशारा करते हुए कहा, इस तरफ भटकता है या उस तरफ भटकता है? तुम्हारा मन किस तरफ भटकता है? फिर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी बोले कि बेटा तू शादी कर लो, तुम्हारी बीवी खुद तुम्हारा मन ठिकाने लगा देगी। फिर संगत हंसने लग पड़ी थी। फिर वही लड़का पूछता है, बाबा जी मैंने सुना है कि सेवा से कर्म काटे जाते हैं। बाबा जी ने मजाक मजाक में कहा था कि पुलिस भी बहुत सेवा करती है, तुमने करवानी है क्या? फिर सारी संगत दोबारा खूब हंसी थी। फिर बाबा जी ने बोला था, बेटा सेवा तो भावना की बात है। बाबा जी हमेशा सवाल जवाबों में फरमाते होते हैं कि सेवा हमने निष्काम भाव से करनी है। हम इसका फ़ायदा देखने लग पड़ते हैं कि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। फिर लड़का बोला, बाबा जी मैं जहाँ भी जाता हूँ आपको अपना दोस्त बनाकर लेकर जाता हूँ। तो बाबा जी फिर हंसते हंसते कहने लगे, अच्छा तुम जहाँ भी जाते हो मेरी रेप्यूटेशन डाउन कर देते हो, मेरी इज्जत भी गिरा देते हो। फिर से संगत बहुत हंसी थी। फिर लड़का बोलता है कि बाबा जी मुझे अपना बेटा बना लो। बाबा जी बोले, पहले तो तुम मुझे अपने दोस्त कह रहे थे, अब तुम मेरे बेटे हो गए। फिर से संगत बहुत हंसी थी। इस तरह कर कर बाबा जी ने इस बार बहुत हंसाया था। बाबा जी से एक भाई ने पूछा था कि बाबा जी मेरे माता जी ने 20 साल से नामदान लिया हुआ है, उनको भजन सिमरन में गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं, वह उनमें बहुत विश्वास करती है। बाबा जी ने बोला, बेटा वो पहचान कैसे करती है कि वो गुरु साहिब ही है? फिर बाबा जी ने कहा था कि
कि ये सब विश्वास की बात होती है, जो उनको अंदर से दर्शन होते हैं और उनका भरोसा बना हुआ है। एक लड़की बाबा जी से बोलती है कि मैं पहले कभी ब्यास नहीं आई, आपके क्वेश्चन आंसर मैंने YouTube पर सुने हैं, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। लड़की ने बोला कि बाबा जी मैं जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, मैं आपके साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, मैं कैसे जुड़ सकती हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा जपजी साहिब को केवल पढ़ना नहीं है, इसका मतलब भी समझना है। धार्मिक ग्रंथ महापुरुषों की जिंदगी का निचोड़ था कि उन्होंने कैसे उस मालिक की प्राप्ति की। हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको समझकर अमल में ज़रूर लाना है। फिर बाबा जी से सवाल किया गया कि बाबा जी दिन ब दिन आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। बाबा जी ने हंसकर कहा कि जे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आप मोटे होते जा रहे हो, अपना वज़न थोड़ा घटाएं। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी बोले कि मेरी कमर तो इतनी पतली है कि लड़कियां भी मुझसे शर्मा जाए। सारी संगत फिर से हंसने लग पड़ी। किसी ने बाबा जी से किसान आंदोलन के बारे में पूछा था कि बाबा जी हमेशा गरीबों का हक ही क्यों दबाया जाता है? बाबा जी ने कहा था, ये तो पहले से ऐसा ही चलता आ रहा है। अमीर हमेशा गरीब को दबाता ही आ रहा है। फिर बाबा जी से कहा था कि बाबा जी क्या इसका हिसाब किताब नहीं होना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया था कि बेटा जब हिसाब किताब की बात होती है ना, अगर कोई 1 घंटा कुर्सी पर बैठता है तो हिसाब किताब ऐसे होना चाहिए कि वो कुर्सी 1 घंटा आपके ऊपर बैठे। फिर बाबा जी को कहा था कि बाबा जी ये गलत नहीं हो रहा। बाबा जी ने कहा था कि सही और गलत हर एक की सोच पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ एक के लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो सभी एक दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी बेइज्जती हो रही होती है उस पर सभी हंसना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने फरमाया था, अगर हम कीचड़ दूसरों पर उछालते हैं तो उसके छींटे हम पर ज़रूर पड़ते हैं। तो बाबा जी ने उस लड़के को कहा था, अगर बाकी ऐसा करते हैं तो आप वहाँ से उठकर जा सकते हैं।